दोस्तों, हमारे देश का ऑपोजिशन कितना ज़्यादा निकम्मा और बेईमान हो चुका है कि सिर्फ मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में ही अपने ही देश के लोगों के साथ झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं भारत पर, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ऑपोजिशन कभी ये नहीं बताएगा कि आखिरकार ये टैरिफ लग क्यों रहे हैं। ऑपोजिशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मोदी सरकार की डिप्लोमेसी फेल हो गई है, लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि ट्रंप इंडियन मार्केट का ओपनली एक्सेस चाहते हैं, जिससे भारत के किसान, फैक्ट्री वर्कर, ज्वेलरी कारीगर सबकी जॉब दांव पर लगी है। इस डील में मोदी गवर्नमेंट इसलिए नहीं झुक रही क्योंकि सोचो, अगर इंडिया ने ट्रंप की डिमांड मान ली, यानी यूएस कंपनीज को इंडियन मार्केट में फुल एक्सेस दे दिया, तो क्या होगा? सबसे बड़ा झटका लगेगा डेयरी सेक्टर को, क्योंकि इंडिया के 8 करोड़ लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिकन डेयरी जायंट्स यहां आए तो लोकल फार्मर्स की इनकम गिर सकती है और उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी रिस्क में होगा। यूएस सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे वीट और कॉर्न अगर इंडियन मंडी में घुस गए तो देसी किसान कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। 40 करोड़ लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और वहीं मेडिकल डिवाइस मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ इंडिया ने अभी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, वहीं यूएस जायंट्स आकर के मोनोपोली बनाने की कोशिश करेंगे, यानी हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ने का फुल चांस है। ई कॉमर्स सेक्टर भी यहाँ पे खतरे में है, जहाँ फ्लिपकार्ट और रिलायंस जैसे देसी प्लेयर्स हैं, उन्हें अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसे जायंट्स इजिली डोमिनेट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी लॉबिंग कर रहे हैं। और हाँ, एक और सेक्टर जेम्स और ज्वेलरी का, जो $40 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और 50 लाख लोगों को जॉब देता है। अगर यूएस टैरिफ हाई रहा या मार्केट छिन गया तो ये सेक्टर भी कोलैप्स की तरफ जा सकता है।